नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस मंत्रा के पेड गारंटी कोर्स में। इस सेशन में हम वीडियो क्लास के माध्यम से मैथ्स को डिस्कस करेंगे और पीपीटी के थ्रू ये प्रेजेंटेशन है। पहले सारी चीज़ें आपको समझाएंगे और बाद में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेट 2021 का देखा होगा तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने कंप्लीट पॉइंट्स को रखा है यहाँ पे और एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो आप सभी परेशान ना होइएगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसके माध्यम से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में है, आपका जो पहला ही चैप्टर है उसमें पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या एक आपकी मेन हेडिंग है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि हाँ इसी को हमने डिफाइन कर दिया गया है। वो सारी संख्याएं जो होती है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो दे रखा है आपका, ठीक है, कि वे सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और यहाँ जो हेडिंग होनी चाहिए ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक। और आप एक चीज यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दे लीजिए, पहला हेडिंग आपका प्राकृतिक संख्या था और एक से लेके अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि हाँ क्या क्या वो पूरी संख्याएं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये पूर्ण संख्या, अब हेडिंग है आपकी पूर्ण संख्या। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या में है वो उसमें जीरो का ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो का ऐड कर देते हो तो ये संख्या क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो करना है आपको, ये सारी चीजों को देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या में देखिए एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे ऋण पूर्णांक जो आता है, पहली बात तो हम संख्या रेखा को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप जीरो ले लो, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव होता है, राइट साइड में निगेटिव होता है। आपका सीधा सीधा एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि संख्या रेखा पे दर्शाए जाने वाली वो सभी संख्या वो क्या होती है? आपकी पूर्णांक संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या में दो चीजें होती है, धन पूर्णांक होता है और ऋण पूर्णांक होता है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए और टाइपिंग थोड़ी सी रह रहा है, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या क्या होती है? परिमेय संख्या में ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहले हल्का सा इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि क्लीननेस बनी रहे इसकी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या के रूप में ये जो मेंशन है आपका वो संख्या, देखिए ये नॉर्मल चीजें हैं, आप लोगों ने काफी बार पढ़ी होगी। तो लेकिन ये है कि ऐसे भी बच्चे जो थोड़ा सा दूसरे स्टेट से हैं या थोड़ा सा वीक है, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है उनके लिए भी ये चीजें दर्शाई गई हैं। तो जो भी संख्या होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सके, फ्रैक्शन के फॉर्म में परिमेय संख्या होती है। इसके लिए कंडीशन ये है कि क्यू की वैल्यू जो मतलब हर की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जीरो बाई वन क्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1/2, 2/3 और ये माइनस में भी फ्रैक्शन अगर है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें भी जो क्यू है वो शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाई, पाई क्या होता है? तो दोनों चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। पाई अगर लिखा हुआ है कहीं पे पाई होती है तो ये कई बार पूछा जाएगा बड़े बड़े एग्जाम में। यहाँ तक क्या बिलीव करेंगे, यूपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, आईएएस के एग्जाम में भी, कि पाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई का अगर वैल्यू 3.14 दे रखा है तो वो भी अपरिमेय होगी। अगर पाई की वैल्यू 22/7 ले रखा है तो ये संख्या परिमेय होगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हमको इस बेस पे नहीं जाना है। चलिए देख लेते हैं अंकों के मान। अंकों में दो टाइप के मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है और जाति मान। लेखपाल की भी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाने की संभावना थी, हालांकि भले नहीं पूछा गया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं क्या होता है ये, ठीक है। देखिए ये एक स्थानीय मान दिया है, जाति मान दिया है। स्थानीय मान वो संख्या होती है, देखिए जो वैल्यू, जैसे मैं इसका उदाहरण दे दिया हूँ ताकि उदाहरण से समझाना थोड़ा सा सही होता है। ये 4 की वैल्यू अगर हम स्थानीय मान मांग रहे हैं तो 4 × 1 हो जाएगा और इस 4 के हम स्थानीय मान को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 × 1 लिखना है आपको। इसकी साइड में जितने जीरो दे रखे हैं, ये 1 2 3 4, मतलब 4 अंक संख्या है तो यहाँ पे 4 हम कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000, ठीक है। क्या हो जाएगी? 40,000, एक जीरो आप यहाँ कर लीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर ये लोग बनाने का प्रयास करते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि दी गई संख्या में पहले 4 और अंतिम 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप आसानी से कर सकते हो, 40,000 में से आप 4 को घटा सकते हो। जबकि जातिमान वो स्वयं संख्या होती है जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जातिमान जैसे 4 का जातिमान पूछा तो चारों का, चाहे इस 4 का वैल्यू पूछे चाहे इस 4 का, ठीक है। और चाहे यहाँ पे 5 का पूछे चाहे यहाँ पे 6 का पूछे, सबका जातिमान क्या होगा? हमेशा के लिए सेम होगा और वो जो मतलब वैल्यू होगी वो वही होगी, ठीक है। चलिए अगला जो पार्ट है हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए सम संख्या विषम संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं, तो काफी वो ज्यादा वो नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी जो सम संख्या वो क्या होती है? तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 होती है। अभी 2 के बारे में सबसे स्पेशलिटी बताएंगे। धन सम संख्या, ऋण सम संख्या, वही प्लस माइनस लगता है तो धन सम संख्या होती है। विषम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, वो विषम संख्या में आती है। भाज्य संख्या यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है।
वे संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे अब 4 को है तो 4 क्या एक से भी होगा, 2 से भी, 4 से, मतलब एक के अलावा, स्वयं के अलावा और एक के अलावा ये और भी संख्या से हो रही है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे हम 9 को ले लें, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 9 9 तो विषम संख्या है, सम नहीं है, तो इस वजह से ये 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम संख्या होंगी, सम और विषम दोनों संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या देखेंगे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, पहले तो आप डिफिनेशन देख लीजिए, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी विभाज्य नहीं होती वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। ये पूरी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी सम संख्या भी यही है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी जानी जाती है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। वे धनात्मक संख्या जो स्वयं एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, ये एग्जाम्पल के थ्रू होगा, डबल टाइप हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, अभी हमने बताया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, लेकिन वहीं थोड़ा सा बदलाव अगर कर दिया जाए, सबसे छोटी विषम में पूछा जाए, किसमें, विषम में पूछा जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो 3 हो जाती है। ठीक है, ये चीज परस्पर अभाज्य संख्या देखो को प्राइम इसमें बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ जहाँ अगर आपको समझ नहीं पा रहे होंगे तो वहाँ मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, को प्राइम संख्याएं वो होती है, जैसे एक ग्रुप है, ये मान लीजिए आपका एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें अगर हम आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें, तो देखिए ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी संख्या को प्राइम है। ठीक है, संख्या के ऐसे जोड़े जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य भी गुणनखंड न हो। जैसे ऐसी संख्या को आप एक चीज कर सकते हो, एलसीएम निकाल दो तुरंत। क्या निकाल दो, एलसीएम। अगर ये किसी से कट रही है, जैसे 3 साथ में कोई चीज कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो ये संख्या को प्राइम हो जाएंगी। 4 साथ में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो वो संख्या को प्राइम हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ एग्जाम्पल की नीड होगी वहां मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के योग से औसत से, जो कि आपके चैप्टर में दे रखा है, तो उससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले इसको, प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये औसत का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो औसत का आपको देख लेना है यहाँ से। वेट अ मिनट, अच्छा इसको लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे थे औसत को, तो सेम कलर से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए औसत बराबर पदों का योग होते पदों की संख्या, ये सब आप लोग जानते हैं, जनरल फार्मूला है। और एक औसत का और फार्मूला होता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। अभी ये कैसे करेंगे आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप फार्मूला कर लो, फिर एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारी चीजें समझा दूंगा। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो क्या हो जाता है, n+1/2। n कैसे निकालते हैं, n का भी अभी फार्मूला बता देंगे। n बराबर होता है l-a/d+1। ठीक है, इसमें l क्या है, अंतिम संख्या है, a क्या है, प्रारंभिक संख्या है, d क्या है, आपका अंतर होता है दोनों संख्याओं के बीच या क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर होता है, और +1 कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप n नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे के लिए फॉर्मूला है। और उसके बाद हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कुल का पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, वो जनरल फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। या अगर ये सारी संख्याएं आपको कहीं नहीं याद आ रही, जैसे ये पूरे दे रखे हैं डिफिनेशन, ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर किसी भी केस में ये चीजें नहीं आपको याद आ रही है, तो ये सिर्फ एक जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रखना, ये फार्मूला हर जगह काम करता है। एसएन बराबर, एसएन की मतलब हो गया n पदों का योग, इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। ये हो गया आपका फार्मूला। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे मेंशन रखी है। ठीक है, अभी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए पहला फार्मूला यहाँ पे जो है, ये पहला फार्मूला देख लेते हैं। 1 से लेके n पदों तक धन पूर्णांक के वर्गों का योग। इसका फार्मूला आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे कोई संख्या दे रखी है 1² + 2² + 3² + 4², और ऐसे ऐसे करके मान लो 1000 के बराबर पूछ लो, 1000 का स्क्वायर। तो आपके अगर इसकी वैल्यू पूछ रहे तो आप कैसे बताओगे इतने बड़े स्क्वायर का, तो उसका सीधा फार्मूला है। तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी हो गई, तो n कैसे निकालना है, n की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए मैंने फार्मूला लिख दिया है। सीधा n निकालना है, फार्मूले में रख दिया n+1 2n+1/6। ठीक है, 1 से लेके n तक धन पूर्णांक के वर्ग घनों का योग क्या हो जाएगा। जैसे ये 1 का स्क्वायर था, तो 1 का क्यूब लेके चलिए, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, क्यूब कर दीजिएगा, 3 का क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट जो भी वर्ड आप लिख सकते लास्ट में। तो वहां से n की वैल्यू निकालनी, सीधा इस फार्मूला पुट करना है।
एन, एक से लेके एन तक सम संख्याओं का वर्गों का योग, या ये क्या था, प्राकृतिक संख्या मतलब एक से लेके चलो। अब क्या लेते सकते हैं एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके करेंगे तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। वहां से अगर हमें पदों का वर्गों का योग निकालना है तो ये संख्या हो जाएगी। और विषम संख्याओं का, जैसे 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसे अगर कोई श्रेणी बनती है तो वहाँ का पदों के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेंगे। ब्लैंक स्पेस, चलिए यहाँ पे हम आपको आप सभी को बता दे रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे मित्रों, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से। देखिए अगर हम कहें कि 1 से लेके 100 तक की संख्या है, कहाँ से, 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, कहाँ तक आ गए, 100 तक। ठीक है, इन्हीं सब पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम बोल दें कि आप एस एन निकाल के बताइए, मतलब कंप्लीट पदों का योग निकाल के बताइए। तो यहाँ पे एक तो फार्मूला है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी2। ये फार्मूला हर जगह काम करेगा, कहाँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। अब एस एन बराबर n क्या हो जाएगा, n 100 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2a, ए क्या होता है, पहली संख्या होती है, इसलिए ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ मेंशन कर दी। ये पहली संख्या क्या होगी, 1, ठीक है, प्लस, और उसके बाद क्या है आपका n माइनस 1, n कितना था, 100 था, 100 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब ये जो आगे की संख्या होती है और पिछली संख्या के बीच का अंतर होता है, तो इसका मतलब ये है क्या, 1। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये 50 हो गया आपका, अंदर कितना आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, ये कितना है, ये 99 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, एक का गुणा होगा तो कितना होगा, 99 ही होगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये आपका 50 है, गुणे, इसमें 2 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 101, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये चीज आपके जबान पे रटा होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 2 3 4 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाता है, ये आपकी जबान पे रटा होना चाहिए, 100 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सारे संख्याओं का निकल जाएगा, जो फार्मूला मैंने बताया आप सभी को, वैसे जैसे आप रखेंगे वो सभी पे लागू होगी और सब पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपको देख लेते हैं यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हमने कई कई सारे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे कौन सी चीज़, ये देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के लिए पहले, ठीक है। देखिए एक साथ में सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ, 2 के गुणनखंडों के साथ में, 2 4 8 16 32। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो हम क्या पता करते हैं, क्या पता, जैसे मैं मान लो मैं एक संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। अब हमको 2 से डिवाइड करना, तो हम क्या देखते हैं, सबसे लास्ट में जो संख्या है वो 2 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, ठीक है। अब लास्ट में अगर 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना है तो हम इतनी पूरी संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट संख्या पे आ जाएंगे, ये संख्या डिवाइड हो रही कि नहीं पहले ये पता करेंगे, अगर हो रही तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 8 के लिए पता करना है, किसके लिए, 8 के, तो आप देखिए 2 के पावर 3 है, मतलब लास्ट के अंतिम के 3 अंक, मतलब ये 5 6 8, अगर 3 से ये 8 से डिवाइड है ये पूरी संख्या, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 16 से किसी संख्या का भाग दें और वह कोई संख्या देके पूछे कि क्या ये संख्या 16 से विभाज्य है, तो आप उसके सिर्फ 4 अंक, कितने, अब हम आपको कैसे पता करेंगे, तो 16 को हम 2 पावर 4 लिखते हैं, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि सिर्फ 4 अंक लास्ट के अगर 16 से डिवाइड है तो वो हो जाएंगे। 32 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 5 अंक, क्योंकि 32 को क्या लिखते हैं 2 पावर 5, ये 32 का लास्ट के 5 अंक अगर डिवाइड हो रहे हैं 32 से तो वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछते हैं आपका शेष कितना बचा है, कितना सा शेष कितना बचा है। तो देखिए 16 के लिए हमने क्या बताया था आप सभी को, क्या आपको याद आ रहा है, 16 के लिए हमने बताया था कि अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक, ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो कंप्लीटली क्या बचेगा जी, शेष 0, ठीक है, अंकों के योग से विभाजित होना। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ बीच में पॉइंट वो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे काम होना चाहिए, 3 और 9 अंकों का योग उससे विभाजित होना चाहिए। मान लो ये संख्या दे रखी है, क्या ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और पूछ रहा है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले पूरी संख्या को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, पूरी संख्या को जोड़ते हैं। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो समझ लो कि संपूर्ण संख्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, उसको झटके में जोड़ सकते हैं। और अगर संख्या को पूछा जाए कि 9 से डिवाइड हो रही नहीं, तो
पूरी संख्या का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए एज इट इज 3। तो अगर नहीं डिवाइड हो रही तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल होगा, डिवाइड हो जा रही तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं बारी बारी से, लेकिन यह है कि आपको तुरंत निकालना है तो आपको इस तरीके से चीजें कर लेनी चाहिए जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। अब दे रखे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है, यदि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करके। 3 के लिए हमने क्या रूल बताया, आप सभी को याद है? देखिए 3 का रूल हमने बताया, चलिए 7 9 5 6 8 4 A 2, ठीक है, यही है आप सभी के दिमाग में। चलिए ये 3 से कटेगा 3, 9 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 8 4 12 कट जाएंगे और 7 5 12 कट जाएंगे, मतलब ये सारी संख्या कट गई। अब क्या बचा, a+2। इनके बीच में गुणनखंड नहीं है, इनके बीच में क्या है, a+2 है, ठीक है। क्या आप सभी को याद आ रहा है? मैंने बताया था ना कि इन सारे संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, फिर क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लेके बताया। टाइप करते हुए तो यह पूरी चीज टाइप हो गई, तो इसके 3 मान पॉसिबल है जहाँ से ये 3 डिवाइड हो सकता है। आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं बाद में, हमें आप पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप से हट के पर्सनली मैसेज करते सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, या 2 बार इसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ आएगा, क्योंकि इसमें समझाने का जो तरीका है काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल 11 का देख लेते हैं। 11 में एक चीज़ ये है कि यहाँ भी चीज़ें जो दे रखी है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल 11 में क्या है, ये जो भी संख्या दे रखी है चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सम स्थानों का योग करेंगे, ठीक है, उसको घटाएंगे किससे, विषम स्थानों के योग से। या तो संख्या 0 आएगी, या तो संख्या 1 आएगी, या तो संख्या वो 11 का गुणनखंड होगी, ठीक है। तो यहाँ से सीधा हमने एग्जाम्पल लिया A381 11 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था आपको, सम संख्याओं का योग, सम संख्या के योग विषम योग संख्या के योग से घटा देंगे, वो संख्या उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हाँ 5 के लिए तो आप सभी को पता है, 5 के लिए बहुत ज़्यादा बताना जरूरी नहीं है कि लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। 6 के बारे में हम आपको बता दें, वो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो संख्या 2 से ही विभाजित हो तो और वो 6 से हो जाएगी, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब एक 132 के बारे में एग्जाम्पल आप ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लिया हमने 132, इसका गुणनखंड कर दीजिए। ये संख्या क्या है, 11 और फिर 12, ये क्या आ जाएगी, 3 और 4, मतलब 3 तो 3 ही रहा, ये 4 क्या हो जाएगा, 2, ये संख्या इससे भी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये 6 से सही हो जाएगा, मतलब पड़ जाएगा। अब चलिए x का मान क्या है, जो 7 अंकों की संख्या है, ये जो इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, वो 99 से विभाजित हो, ठीक है। तो 99 के लिए आप क्या रूल्स पढ़े हो, आपको याद है? चलो मैं याद दिला देता हूँ। ये संख्या जो है, सेलेक्ट हो जाए भाई, ठीक, ये संख्या आप 99 से करने के लिए एक तो इससे 9 से डिवाइड होना चाहिए, एक 11 से, दोनों का रूल्स पढ़ लीजिए, दोनों का रूल अप्लाई करेंगे तो तुरंत डिवाइड हो जाएगी। चलिए कुछ स्पेशल रूल बता देते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं जो चीज़ें आपने पढ़ी उससे हटके बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती, तो इनके लिए क्या करना है, कुछ जो स्पेशल रूल है वो आप जरा एक बार पढ़िए, ठीक है। स्पेशल रूल के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखा गया तो वो संख्या 3 7 11 13 37 से हमेशा विभाज्य होगी। जैसे अब ये संख्या लिखी हुई, ठीक है, लगातार, तो 37 से विभाज्य करने पे क्या सही हो है, चलो देखो इसको मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार था हमने आपको बताया, ठीक है, 6 बार करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार लिखा हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिखा हुआ है, 8 बार। अब हमने क्या रूल बताया, स्पेशल रूल में बताया कि 6, कोई भी संख्या 6 बार लिखी होगी तो 1 2 3 4 5 6, ये तो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 0। अब क्या बचेगा, 37, मतलब 2 संख्या 77 बचेगा, 77 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 2 टाइम्स लेके जाइए आप, 74 आएगा, शेषफल कितना बचा, पूरी संख्या में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा आप इस फार्मूले को या इस ट्रिक को जानते हो तो आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसे देख सकते हैं 5 है, 4 टाइम 5 है, 74 बार अगर ये लिखा हो इसमें, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 5 5 5, ये ऐसे लिखा गया 74 बार, कितनी बार, 74 बार, तो इसमें 13 से विभाज्य करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो ये ट्रिक आप हमेशा रखिए। देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 74 बार, देखिए ये सब सारी चीजें यहाँ से हट गई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 74 बार लिखी हुई है, कितनी बार, 74 बार, 13 से डिवाइड करना है, 13 का आप वो टेबल्स पढ़िए, ठीक है,
लेकिन सबसे पहले क्या है आपका 6 बार, 6 बार जो लगातार 6 6 का पेयर कितनी बार बढ़ेगा, 12×6 = 72 बढ़ेगा। आपको याद आ रहा है 12×6 = 72, मतलब 2 72 तक तो पूरा कट जाएगा। अब बचेगा 55, मतलब 2 बार और बचेगा, 13 से डिवाइड करिए, 13×4 = 52 होता है, 3 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को लगाएंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और एक बार में ही चीज़ें, देखिए इतना टफ पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन देखिए हर आपको हर वो एस्पेक्ट पकड़ के चलना है जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम का पता नहीं रहता कि हाँ पिछली बार जो है तो सेम पैटर्न पे आएगा या नहीं आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट में थोड़ा सा आसान है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है बस। ये 0156 एक ट्रिक है। ट्रिक क्या आप जानते होंगे, इन सब का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में वही संख्या होती है। तो इकाई में अंक हमेशा रहेगा कितनी बड़ी संख्या दे रखी है, अगर उसके लास्ट में ये है 5 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इसमें से कोई भी संख्या हो जाएगी। तो ये लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट जो होगा, अंतिम अंक जो होगा, इकाई का अंक होगा, वो वही संख्या होगी। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, थोड़ा मैं चार्जर लगा दूँ इसमें। इंटरप्शन के लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर से हम आ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हम समझा रहे थे, वो यूनिट डिजिट का, ठीक है। ये यहाँ पे वही सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी संख्या की। अगर इकाई के अंक में ये संख्याएं आती तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगी वही आपका शेषफल होगा, अगर संख्या बच रही है तो। चले हम इसमें देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। 125 के पावर में कितना है, 216, और 218 के पावर में 273 है। अब आप कहेंगे 4 से डिवाइड करें, बिल्कुल नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 6 11 और यूनिट डिजिट 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यही आंसर है। आप सोचेंगे कैसे, देखिए जैसे आपने जस्ट ऊपर ही देखा कि 0156 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो आपको करने के स्क्वायर है, किसी भी पावर को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में वही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले का यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और दूसरे का यूनिट, दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 11 हो जाएगा, और 11 से ही हमारा संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हम समझा लिख भी दिए थे। चलिए इसका हम देख लेते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है अगर आपकी, यहाँ हम कैसे करेंगे, 2 के पावर में इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या। अब एक चीज ये बताइए, हमने आपको कहा था कि कोई संख्या को 2 से भाग देंगे तो कैसे जाएगा, आपको याद है, पूरी बड़ी संख्या में देना ही नहीं है, पूरी बड़ी संख्या में देना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट का पहला डिजिट, लास्ट का पहला डिजिट चाहे 4 हो, 8 हो, चाहे जो भी हो, तो लास्ट का लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 8। तो 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और 2 पावर 4 हो जाएगा यहाँ से 16, और लास्ट का इकाई डिजिट क्या हो जाएगा, 6। आई होप कि आप सभी को समझ में आए। तो बड़े क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक याद करना है। इस वीडियो को 2 बार आप लोग एटलीस्ट देखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से बेहतर तरीके से समझ जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, कर लेते हैं इसको ड्रॉप डाउन, ठीक है। इकाई का अंक के लिए पूरा बता दिया हमने, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ये सब आप लोग अपना करिएगा। फिलहाल तो लाइव क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि आधे घंटे की क्लास लाइव क्लासेस में 1 घंटे की हो जाती है। यहाँ से देख लीजिए पावर में कुछ भी हो, देखिए यहाँ पे एक तो ऑलरेडी सीधे एन प्राकृतिक संख्या, पावर में कुछ भी हो, चाहे विषम संख्या हो, सम संख्या हो, 6 और -1 सीधा सीधा करेंगे, 6 और -1 5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2153 की पावर इतना है, 21 मतलब ये वैल्यू देखें पावर में 153 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली संख्या को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 कर देंगे, और इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें 7 बचेगा, 7 मतलब 1 बचेगा, 7 पावर 1 कर देंगे, और ये 27 हो जाएगा। 27 में 9 को 7 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, लास्ट की वैल्यू आ गई, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगी।
अब देखो इसमें एक इतनी बड़ी दे रखी है, यहाँ पे चीज़ समझानी नहीं थी, कम्प्लीटली टाइप हो चुका है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 9 6। और एक चीज़ ये बता देना आपको कि जैसे वैल्यू माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इकाई का जो अंक होता है वही होता है। ये थोड़ा सा गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। बाकी इन सारी संख्याओं का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये ठीक से बन नहीं पाया है, तो मैं आपको जब ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा कि ये चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, चलिए शेषफल पर कुछ आधारित प्रश्न ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लगा दिया है पहले से। एक पहले फार्मूला देख लीजिए, ए पावर पी माइनस 1 बाई पी। मतलब क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, शेषफल हमेशा एक बचेगा जहाँ पी एक अपात संख्या है। ये ट्रिक नहीं समझ में आया, लेकिन उदाहरण समझेंगे तो जरूर समझ आएगा। चलिए 3 की पावर 100 बोल देते हैं और डिवाइड में 101 कर देते हैं। अब ये चीज़ समझ में आई कि ए की पावर क्या बन रहा है, पी माइनस 1 और नीचे पी, मतलब कोई संख्या यहाँ पे दे रखी है, उसका एक घटा के अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमेशा हमेशा इतनी बड़ी संख्याओं को कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा शेषफल क्या होगा, एक हो जाए। ठीक है, विभाज्यता पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो इन सबसे भी संबंधित होंगे। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन में हमेशा ए एक्स माइनस ए विभाजित हो जाएगी, एक्स प्लस से भी विभाजित होगी अगर एन एक सम संख्या होगी तो। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 7 पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगी, तो 7 के पावर 5 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। घात के ऊपर घात, घात का गुणा होता है, वो घात वगैरह जो आपका चैप्टर है उसमें हम ये चीजें सारी चीजें समझाएंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू हो गई ये और ये, तो n माइनस 1 हमेशा डिवाइड होगा, 7 माइनस 1 6 इस संख्या से डिवाइड होगा। और ऐसे नीचे का भी एग्जाम्पल है, इसको समझ सकते हैं आप। चलिए शून्य की संख्या याद करना, कई बार ये दे दिया जाता है, बहुत सारा बड़ा वो दे दिया जाता है, जैसे 5 2 6 7 3 5 मल्टीप्लाई बाई 2 4 6 3। ठीक है, इसमें दे दिया, बोल दिया कि कितने संख्या हो, इस संख्या का अगर मल्टीपल किया जाए तो लास्ट में संख्या जो होगी उसमें कितने नंबर आप शून्य होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको ब्रेक कर लेना, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, और उसमें 5 और 2 का पेयर जोड़ना है आपको, 5 और 2 का पेयर, उसमें जितने भी 5 और 2 का पेयर मिल जाएंगे वही संख्या होगी। जैसे इसमें देखिए 1 2 और 3, 5 कितने हो गए, 3, और 2 काउंट कर ले, 1 2 और 3, मतलब 5 और 2 का 3 पेयर बनेगा। तो ये 3 उस पूरे संख्या करके मल्टीपल करेंगे हम इस पूरे संख्या का, तो लास्ट में 3 शून्य की 2 देखने को मिलेगा। भिन्न तथा दशमलव को हमने इसी में ऐड कर दिया है, तो देखिए बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए इसको हम कर लिए हैं। ठीक है, इसी में जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात होता है वो दशमलव भिन्न कहलाती है। और बाई जो भिन्न को इस तरह से लिखते हैं, ये आपका हर होता है ऊपर वाली संख्या, नीचे सॉरी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लीजिए, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम, मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर कम है, अंश अगर कम है हर की अपेक्षा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका होता है अंश जो होता है वो बढ़ा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन अभी पूछा था लेखपाल में, आप सभी को याद होगा अगर आप सभी ने दिया एग्जाम, तो इसमें पूछ लिया जाता गया था संख्याओं का लक्ष्य। जैसे फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है 8/7 6/7 9/5, तो इसमें एलसीएम पूछ लिया था। बहुत सारे लोगों की गलतियां होती है, इनफैक्ट मेरी भी गलतियां हो गई थी, थोड़ा सा डाउट हो गया था इस क्वेश्चन में। तो आपको हमेशा दे रखा है जो पूछे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अगर पूछ रहा है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, नीचे आपको मासप कर देना एमसीएफ एससीएफ। ठीक है, और एससीएफ पूछता है तो भी ऊपर की संख्या का एससीएफ निकालना, मतलब जो पूछे ऊपर की संख्या का वही निकाल देना। चलिए बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और व्युत्क्रम भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सब जो भी है आप सभी समझते होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। देखिए व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, 8/7 का व्युत्क्रम भिन्न आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, बताइए। आप सभी बताएंगे कि 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा बताना था लेकिन हमने लिख दिया। संक्षिप्त भिन्न क्या पूछ लिया, संक्षिप्त भिन्न में क्या होता है, देखिए जो भिन्न में अंश और हर होता है दोनों एक के अतिरिक्त कोई असमान गुणनखंड ना हो, जैसे हम क्या लिख दें 3/4, ये क्या होगा आपका संक्षिप्त भिन्न होगा। वही क्यों, क्योंकि 3 और 4 का और कोई गुणनखंड ही नहीं है, सॉरी यहाँ 3/7। ठीक है, 3/7 का और कोई गुणन, वही संख्या 2/6 लिख दें, इनका गुणनखंड 1 भी है 2 भी है, इनका है क्या 1 है 2 है 3 है, इस हिसाब से ये मिश्रित क्या होगा, वही 1/2 3 1/4/5, तो ये मिश्रित भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब भिन्नों की तुलना से क्वेश्चन पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
भिन्न की तुलना में बड़ी भिन्न, भिन्न की पूरा वो दे देगा, उसमें बताएगा कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें दो चीज करते हैं। सबसे पहले ये 4/6 थोड़ी सर्दी खांसी मतलब, ठीक है। चलिए एक संख्या दो चीज बता दे रहे हैं। अगर ये तीन संख्या दे दी है, इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। थोड़ा सा डिफरेंट बनाना होता है, सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर कितना है या योग कितना है, ऐसे पूछ रहे थे। ऐसे प्रश्न को हमेशा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा एक काम करते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही जैसे आपको एलसीएम लेके वो चेंज करते हैं आपका हर वगैरह, अंश और हर, तो वैसे ही करेंगे। छह बार गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 बार गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 आएगा। 28/36 हो जाएगा। और 12 तिहाई 36, तो 10 तिहाई 30 आ जाएगा, ठीक है। 30/36 एलसीएम सबका सेम हो गया। मतलब सबसे पहले आपको हर को बराबर करना है। हर कैसे बराबर होता है, सबका क्या हो जाता है, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा हो जाएगा सबसे छोटी संख्या होगी। कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको एलसीएम लेके बराबर करना है और काम खत्म कर लेना है। चलो यहाँ पे एक आता है बॉडमस रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, BODMAS, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा ऑफ, ठीक है। अभी हिंदी वाला में बता देंगे, ठीक है। ये होगा आपका डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये जिस रूल्स में लिखा हुआ है उसी रूल से किया जाता है। इसे एक चीज कहते हैं कि यहाँ लिख दूं, का को पहले काटिए। हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे ही पढ़ाया जाता ब्रैकेट में, 7th 8th में। ता पीछे दे भाग, भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, धन जोड़ दो, ऋण को दिए घटाए, ऋण को दियो घटाए, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, बाकी इसमें ध्यान नहीं देते हैं, बाकी आप सभी इस चीज से परिचित हैं। हाँ एक चीज ये है कि अगर ब्रैकेट में और भी चीजें आती है, क्योंकि ब्रैकेट के कई सारे फ्रैक्शन मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं। ये रेखा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है, ये सबसे बड़ा कोष्ठक है। तो ये जिस क्रम में लिखा हुआ तो सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या तोड़ेंगे, छोटा कोष्ठक। ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपको यहाँ से शुरू से लेके अभी तक यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक लगा है। रेखा कोष्ठक की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों ना प्लस है, यहाँ डिवाइड है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या ध्यान है, ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/3। यहाँ से कुल निकल के क्या आ जाएगा, एक निकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 4 + 1 - 1, लेकिन तब भी कुछ भी संख्या लिखी हुई, लेकिन हम सबसे पहले इन्हीं को करेंगे। 5 - 1 4 हो जाएगा। तो सबसे यहाँ फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 और 6/4 क्या आ जाएगा, 3/2। ये इसका आंसर। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से हमने आपको समझाने का बस प्रयास किया है। बाकी ऐसे कोई सारी भी क्वेश्चन है, कोई सारी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकल जाएंगे। लास्ट में हम एक फार्मूला आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहेंगे जो इस पे बेस्ड होता है, और सारे क्वेश्चंस मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जो जिसको हम देख के डर जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर इन्हीं से निकल जाता है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट देंगे बहुत सारे आपको, उन सारे एक विथ आपको सोल्यूशन देंगे, वहां से ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण सूत्रों में देख लेते हैं ये सारी चीजें। और देखिए एक चीज और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी के साथ में, कि अभी जो स्लाइड पे शो हो रहेगी, जैसे ही मैं एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप सभी को, कि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं फार्मूले के बेस पे। किस फार्मूले के बेस पे, जस्ट ये इन्हीं सारे फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा था। एक फार्मूला AQ + BQ से पूछ लिया था। बाकी चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये जो पहला वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का बन रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या तक जा रहा है, तो लास्ट में हमको मतलब इतनी पूरी संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ये पहला संख्या उठाना है, क्या है पहला संख्या चाहे जो प्लस करना है, और बटे में ये संख्या करनी है, ठीक है, 1/x करनी है। x + 1/x, x की जगह पे ये 2 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, ये जो संख्या है, ठीक है, अब इसको भी मत ध्यान दीजिए, वो तो एग्जाम्पल के जब समझाएंगे आप समझ जाएंगे। ये संख्या क्या करनी है, बस इस संख्या को ध्यान रखना है, उसमें 1 जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। चलिए आगे वाली संख्या देखिए, ये प्लस की वैल्यू थी, अगर हर जगह प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना है, अगर माइनस है हर जगह तो क्या करना है, 1/x, क्या करना है 1/x। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता रहा हूँ। ये संख्या आगे की संख्या से कट जाएगी, ये संख्या इससे कटेगी, ऐसे से कटती जाएगी, तो लास्ट में वही संख्या बचेगी जो लास्ट में बचेगी, ठीक है।
तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। जस्ट आपको कोरिलेट करना है इन सारी चीज़ों से। 1/स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर तो स्क्वायर की फार्मूला होता है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखो सारा दारोमदार किस चीज़ पे, इस एक्स पे है, और प्लस आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि एडिशन हो रहा है कि पावर में आ रहा है, तो सेम फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, 1+1/x1 1+1/x2, तो ये चीज़ें अगर डिफर कर रही, x1 x2 लिखने का क्या मतलब है, ये चीज़ें डिफर कर रही, तो xn तक हमको आना है, मतलब इन सारी चीज़ों को फिर से भूल जाना है। आना है लास्ट में ये क्या लिखी हुई, xn+1/x1, मतलब ये पहली वर्ड। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फार्मूलों को आपको रट जाना है। ठीक है, अब ये जो पूरे फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, a² + b² a - b का होल स्क्वायर, तो मतलब ये चीज़ें सेम रहेंगी, -2a भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो फार्मूला 7th 8th से ही सब रटते हुए आए हैं। तो a² - b² का फार्मूला हो जाएगा a² a+b a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। तो ये जो कट पिट करेंगे तो लास्ट में यही बचेगा 2a² + b²। ये सारे फार्मूलाज को आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। और पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था इस पे बेस्ड a³ + b³ पे फार्मूला पूछा था, इस टाइम जो आपको क्वेश्चन शो कर रहा है वो यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर के माध्यम से हमने बस ये प्रयास कराया है कि जो पूर्णांक संख्याओं से संबंधित है, पूर्ण संख्याओं से संबंधित सारा पहला चैप्टर ये आपका खत्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रतिशतता को लेकर। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में क्या, ये यूट्यूब पे आपको पढ़ेंगी, लेकिन प्राइवेट वीडियो की तरह कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, या फिर आप पर्सनली इसको बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच, मेंशन कर दीजिएगा।